साथ संगत जी प्रेम से कहना। धन निरंकार जी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत खूबसूरत साखी लेकर आई हूँ। साथ संगत जी, कहा जाता है कि समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता, इसीलिए हर एक इंसान को हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। और आज की साखी इसी विषय पर आधारित है। चलिए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, रामलाल जी की इकलौती पोती थी रूहानी। वो रूहानी से प्यार बहुत करते थे, लेकिन रामलाल जी अपनी पोती रूहानी की ज्यादा पढ़ाई लिखाई के सख्त खिलाफ थे। रामलाल जी का यही मानना था कि ज्यादा पढ़ा लिखा कर मुझे कौन सा अपनी पोती से नौकरी करवानी है। बस रामलाल जी का तो एक ही सपना था कि रूहानी की शादी किसी अमीर घराने में हो जाए ताकि रूहानी राज करे। इसीलिए उन्होंने रूहानी के लिए लड़का देखना शुरू कर दिया। रूहानी की आयु अभी 18 वर्ष की थी। पढ़ने लिखने में रूहानी बहुत होशियार थी। जैसे तैसे करके 12वीं कक्षा तो रूहानी ने पास कर ली, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए उसके दादाजी ने साफ मना कर दिया। रूहानी ने दादाजी से कई बार कहा कि दादाजी, मुझे कॉलेज प्राइवेट ही करा दो, मैं घर पर रहकर पढ़ लूंगी। लेकिन उसके दादाजी कहाँ मानने वाले थे। उनकी तो बस एक ही जिद थी कि मेरे रहते रूहानी की शादी किसी बड़े घर में हो जाए। एक दिन रामलाल जी की दोस्त का बेटा महेश अपने साले के लड़के के लिए रूहानी से रिश्ते की बात करता है। महेश ने बताया कि लड़के वाले खूब पैसे वाले हैं और वो दिल्ली शहर की एक जानी मानी कंपनी के मालिक हैं। घर पर काम करने के लिए नौकर चाकर हैं। हमारी रूहानी को तो एक गिलास पानी का भी नहीं उठाना पड़ेगा। हमारी रूहानी वहां राज करेगी। और सबसे बड़ी बात कि लड़के वालों की कोई मांग भी नहीं है, तो इससे ज्यादा और क्या चाहिए। अब रामलाल जी ने भी कोई ज्यादा पूछताछ नहीं की, बस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। कहने लगे कि इतने बड़े घर से खुद चलकर रिश्ता हमारे घर आया है, तो हमें इससे ज्यादा और क्या चाहिए। शाम को रूहानी की माँ आरती अपने पति विकास से बोली कि सुनिए, क्या रूहानी की शादी अभी करना जरूरी है? अभी तो वो केवल 18 साल की है। विकास जी ने कहा कि अब इतने अच्छे रिश्ते को हम हाथ से नहीं जाने देना चाहते। हमारी रूहानी उस घर में राज करेगी। दूसरे दिन लड़के वाले रूहानी को देखने आए और बिना किसी ज्यादा पूछताछ के रिश्ता तय कर दिया गया और कुछ ही दिनों में दोनों की शादी भी हो गई। रूहानी के पति का नाम मयंक था। ससुराल में आने के बाद रूहानी को पता चला कि मयंक ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है और व्यापार में भी उसकी रुचि नहीं है। बस वो तो दिन भर अपने दोस्तों के साथ घूमता फिरता रहता है। असल में मयंक के अनपढ़ और निकम्मे होने के कारण ही मयंक के घर वालों ने मयंक की शादी रूहानी से की थी। अब रूहानी ने इस बात को अपनी किस्मत मान लिया। रूहानी ने मयंक को समझाने की बहुत कोशिश की कि आप भी अपने बड़े भाई और पिता के साथ कंपनी में जाया करो, लेकिन मयंक ने कहा, मुझे क्या जरूरत है काम करने की, मेरे बड़े भाई और पिता ने सब संभाल तो रखा है। समय ऐसे ही चलता रहा। शादी के 2 साल के बाद रूहानी के घर एक बेटी का जन्म हुआ, लेकिन मयंक को अभी भी जिम्मेदारी का एहसास नहीं था। और एक दिन दिल का दौरा पड़ने से मयंक के पिता का देहांत हो गया। अब बिजनेस की सारी जिम्मेदारी मयंक के बड़े भाई आयुष के हाथ में आ गई। एक दिन आयुष की पत्नी ने कहा कि सुनिए, सारा काम आप संभालते हो और देवर जी बैठकर खाते हैं, आप उनसे कुछ कहते क्यों नहीं? तब आयुष ने कहा, अरे वो अनपढ़ बिजनेस करना क्या जाने, वो तो गंवार है, तुम चिंता क्यों करती हो? एक दिन ये सारा बिजनेस केवल और केवल हमारा होगा। और एक दिन सच में आयुष ने सब कुछ अपने नाम कर लिया। अब तो आयुष इसी इंतजार में था कि ताकि वो घर वालों को ये सच्चाई बता सके। एक दिन मयंक को कुछ पैसे चाहिए थे, तो वो अपने बड़े भाई आयुष के पास गया और बोला कि भैया, मुझे कुछ रुपए चाहिए, मैंने गुड़िया के लिए कपड़े खरीदने हैं। तब आयुष ने कहा, अरे पैसे क्या पेड़ पर लगते हैं,
मेहनत से कमाए जाते हैं, पर तुझे क्या पता मेहनत क्या होती है। तूने तो जिंदगी भर बस बैठकर खाया है। वहीं पर पास में बैठी मयंक और आयुष की माँ जानकी जी ने कहा, अरे आयुष, ये तू अपने भाई से किस तरह से बात कर रहा है। आयुष ने कहा कि माँ आप चुप रहिए, आपने ही इसे इतना सर पर चढ़ा रखा है। जानकी जी ने कहा, ये क्या हो रहा है, मत भूलो ये सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम पर है। जानकी जी ने ये बात रोब से कही और कहा कि इस प्रॉपर्टी पर तुम दोनों का बराबर का हक है। आयुष ने कहा कि माँ, कौन सी प्रॉपर्टी की बात कर रही हो। ये प्रॉपर्टी आपके नाम पर थी, लेकिन अब सब मेरे नाम पर है। आपको याद है, अभी एक सप्ताह पहले ही मैंने आपसे बीमा के कागज के नाम पर साइन करवाए थे। वो बीमा के कागज नहीं, बल्कि प्रॉपर्टी के कागज थे। आयुष ने हंसते हुए कहा। ये सुनकर जानकी जी हैरान हो गई। आयुष ने कहा कि माँ, अब सभी को मेरे हिसाब से रहना होगा, वरना आप सभी यहाँ से जा सकते हैं। ये कहकर आयुष वहां से चला गया। जानकी जी को ऐसा सदमा लगा कि उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया और कुछ ही दिनों में उनकी मौत हो गई। माँ के मरते ही आयुष ने मयंक और रूहानी को भी घर से निकाल दिया। भाई से मिले इस धोखे की वजह से आज पहली बार मयंक को अपनी गलती का एहसास हुआ कि अगर वो रूहानी की बात मानकर बिजनेस संभालता तो आज उसकी पत्नी और बच्ची की ये हालत ना होती। रूहानी अपनी बच्ची और पति के साथ मायके में आ गई। रूहानी ने घर आकर जब सारी बात अपने माँ और पिता को बताई तो उन्होंने सर पीट लिया, क्योंकि दादाजी तो 6 महीने पहले ही गुजर चुके थे। तब रूहानी के पिता ने कहा कि बेटा, अब तुमने क्या सोचा है। रूहानी ने कहा, पापा, मैं और मेरे परिवार आप पर बोझ नहीं बनना चाहते, इसीलिए मैंने सोचा है जो पढ़ाई मेरी आधी रह गई थी वो मैं पूरी करूंगी, और मेरे पास जो गहने हैं उन्हें बेचकर हम एक किराए का छोटा सा मकान लेंगे और मयंक के लिए किराने की दुकान भी खुलवा देंगे। रूहानी के पिता विकास जी रूहानी से कहते हैं, ठीक है बेटा, जैसे तुम्हें ठीक लगे। कुछ ही दिनों में रूहानी और मयंक ने किराए का मकान देख लिया और उसी में रहने लगे। मयंक ने एक छोटी सी दुकान खोल ली और मन लगाकर काम करने लगा। रूहानी ने बीए का प्राइवेट फॉर्म भर दिया और घर पर पढ़ाई के साथ साथ छोटे बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाने लगी। कुछ ही दिनों में दोनों की ठीक ठाक कमाई होने लगी, जिससे कि घर खर्च, मकान और दुकान का किराया आसानी से निकल जाता था। उधर विकास जी जब भी अपनी बेटी को इस हालत में देखते तो सोचते, उस दिन बड़े घर के लोभ ना करके अगर मैंने बेटी रूहानी को पढ़ाया होता तो आज इस बेचारी को ये दिन ना देखना पड़ता। बीए पूरी करने के बाद रूहानी ने बीएड का फॉर्म भर दिया और मन लगाकर पढ़ाई करने लगी। बीएड में नंबर आने के बाद उसने बीएड का कोर्स पूरा किया। तब तक उसकी बेटी भी बड़ी हो गई थी, इसीलिए रूहानी ने अपनी बेटी को भी स्कूल में डाल दिया। कुछ ही दिनों में मेहनत के बल पर रूहानी अध्यापिका बन गई। थोड़े दिनों में रूहानी और मयंक दोनों पैसों की बचत करने लगे और खुद का घर भी उन्होंने खरीद लिया। और आज रूहानी और मयंक खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। अब उनकी जिंदगी का एक ही मकसद है, मेहनत करके अपनी बेटी के लिए पैसे जोड़ना। उसकी शादी किसी बड़े घर में करने के लिए नहीं, बल्कि बेटी की उच्च शिक्षा के लिए, क्योंकि जो गलती रूहानी के माता पिता ने की थी, रूहानी उसको दोहराना नहीं चाहती थी। आज रूहानी एक अध्यापिका के रूप में सभी को यही समझाती है कि बेटी की शादी बड़े घर में करना ही किसी माता पिता का सपना नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्हें अपनी बेटी को इस काबिल बनाना चाहिए ताकि उनकी बेटी भविष्य की चुनौतियों का सामना कर सके, क्योंकि समय तो कभी भी एक जैसा नहीं रहता। इसीलिए अपने बच्चों को हर एक परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रखना चाहिए। साथ संगत जी, आज की ये साखी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार।